हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम रेस्पायर करते क्यों हैं, सांस लेते क्यों हैं। हमारी बॉडी में क्या होती है, सेल्स होती है। सेल्स क्या होती है, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल यूनिट होती है, जिनका काम क्या होता है, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करना, जैसे न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रिएशन, रिप्रोडक्शन। ये जितने भी फंक्शन होते हैं, इन फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए सेल को किस चीज की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। और ये एनर्जी हमें मिलती कहाँ से है। इसी के साथ साथ चाहे हम खा रहे हैं, सो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इन कामों को करने के लिए भी सेल्स तो हमारी बॉडी के अंदर के जो भी फंक्शन है उनको परफॉर्म करने के लिए भी क्या है, हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही साथ जो हम खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इन कामों को करने के लिए भी क्या है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ये एनर्जी कहाँ से मिलती है, खाने से मिलती है। खाने में क्या होता है, ये एनर्जी स्टोर्ड रहती है। जब क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, उस टाइम पे क्या होता है, खाने में या फूड में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो रिलीज होती है। अब कैसे रिलीज होती है उसको समझेंगे। ठीक, तो इसीलिए क्या होता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो खाने से एनर्जी को लेने के लिए क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं। हम सांस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें क्या है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि हमारे डिफरेंट फंक्शन कैसे परफॉर्म होंगे, जब हमारे पास एनर्जी होगी। तो इसीलिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। अब क्या होता है, ब्रीदिंग, जब हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं। सांस लेते हैं तो क्या करते हैं, हम इनहेल और एक्सहेल, सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। तो हम क्या लेते हैं, हम क्या ब्रीथ करते हैं, एयर। एयर में कौन सी गैस प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन। तो हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं। और हम कौन सी गैस को बाहर छोड़ते हैं, हम एक्सहेल कौन सी गैस को करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो अब क्या है कि जब हमने ब्रीथ करा, हमने सांस ली, तो उस टाइम पे क्या है, हमारी बॉडी के अंदर एयर गई। ये एयर क्या है कि हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचती है और अल्टीमेटली कहाँ पे पहुंचती है, सेल्स पे। क्योंकि सेल्स को क्या करना है, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने हैं। और वो परफॉर्म कैसे होंगे, जब उसके पास एनर्जी होगी। और एनर्जी कम मिलेगी जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा, फूड का ब्रेक डाउन होगा और एनर्जी रिलीज होगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं। देखो, तो क्या है कि हमारी सेल्स में क्या हुआ, अब ऑक्सीजन पहुंच गई, हमने सांस लिया और ऑक्सीजन क्या हमारी सेल्स पे पहुंची। उसके बाद क्या करेगी ये सेल्स, सॉरी, ये ऑक्सीजन फूड का ब्रेक डाउन करेगी, जो हमारा खाना है उसको ब्रेक करेगी। तो उस टाइम पे क्या होता है, जब खाने का ब्रेक डाउन होता है तो उस टाइम पे एनर्जी रिलीज होती है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कि जब फूड का ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी सेल्स में क्या होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। इसमें क्या होगा कि सेल्स में जो फूड होता है, ग्लूकोज, उसका ब्रेकडाउन होगा किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। और किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। क्योंकि सेल ने कब खाने से ऑक्सीजन रिलीज करी, जब उसके पास ऑक्सीजन पहुंची। तो क्या होता है कि जब ऑक्सीजन सेल्स के पास पहुंचती है तो उस टाइम पे जो हमारा फूड होता है, स्पेशली ग्लूकोज, उसका ब्रेक डाउन होता है। वो किस में ब्रेक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और वाटर में। अब क्या होता है कि जो हमारा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ये अगर ऑक्सीजन का यूज करके हो रहा है, मतलब जब हमारा फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है उस टाइम पे क्या है, ऑक्सीजन यूज की जा रही है। तो उस रेस्पिरेशन को क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन का यूज होके फूड का ब्रेकडाउन हुआ है। पर कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है वहां पे एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होता है, मतलब बिना ऑक्सीजन को यूज करे फूड का ब्रेकडाउन भी होता है। तो उस रेस्पिरेशन को कहते हैं एन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो अब क्या कहा मैंने, कि जब हमारी सेल्स में ऑक्सीजन पहुंची तो हमारे फूड का क्या हुआ, ब्रेकडाउन हुआ। और कौन से फूड का, ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का क्या हुआ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किस में ब्रेकडाउन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई। ठीक है, ये कब हुआ, जब आपने सांस ली, रेस्पायर किया। तो ये कौन सा केस है, जब आपकी सेल्स ने ऑक्सीजन को यूज किया। अब मैंने क्या कहा कि कभी कभी क्या होता है कि फूड का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की अब्सेंस में भी होता है।
तो क्या होता है कि जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म, क्योंकि क्या है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब क्या करते हैं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। पर कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, बिना ऑक्सीजन के भी, बिना एयर के भी क्या है, सरवाइव कर सकते हैं। जैसे ईस्ट, इन्हें क्या कहते हैं, एनएरोब्स। तो यही एनएरोब्स क्या करते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं। मतलब ये एनर्जी, इनके खाने से एनर्जी कब रिलीज होती है, ऑक्सीजन की अब्सेंस में। अब क्या होता है कि ऑक्सीजन की अब्सेंस में जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, तो किस में ब्रेकडाउन होता है, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। हमने क्या पढ़ा कि जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो किस में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। पर अब हमने दूसरा केस क्या पढ़ा कि जब हमारे क्या है, ऑक्सीजन क्या है, अब्सेंस है, ठीक है, बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो किस में होगा, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब मैंने क्या कहा कि कुछ एनारोब्स होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के भी सरवाइव होते हैं। इसके अलावा हम जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी भी मसल सेल्स क्या होती हैं, वो एनएरोबिकली रेस्पायर करती है, मतलब बिना ऑक्सीजन के भी क्या करती हैं, रेस्पायर करती हैं या एनर्जी रिलीज करती है। पर ये बहुत कम टाइम के लिए होता है, क्योंकि क्या होता है कि जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, जैसे रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग या कोई हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि हमारी मसल्स को हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब क्या होगी, जो हमारी ऑक्सीजन की क्या है, डिफिशियंसी हो गई, पर ये टेम्परेरी है, क्योंकि हमारी सेल्स क्या है, हम क्योंकि ब्रीदिंग क्या है, कंटिन्यूअसली प्रोसेस, आप हमेशा सांस ले रहे हैं तभी तो आप जिंदा है। आप क्यों जिंदा है, क्योंकि आप सांस ले रहे हैं। तो ब्रीदिंग क्या होती है, कंटिन्यूअसली प्रोसेस होती है। पर क्या होता है, कभी कभी मसल सेल्स में क्या होता है, जब आप क्या करें, हैवी एक्सरसाइज करें, उस टाइम पे क्या होता है, ऑक्सीजन की टेम्परेरी डिफिशियंसी हो जाती है। कुछ समय के लिए क्या है, ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है या कम हो जाती है, तो उस टाइम पे हमारी मसल सेल्स क्या करती है, एनएरोबिकली रेस्पायर करती है, मींस ऑक्सीजन की अब्सेंस में फूड का ब्रेकडाउन करती है। अब क्या है कि हमें पता है कि हमारी जो ऑक्सीजन की सप्लाई है, और ऑक्सीजन की सप्लाई जो है, एनर्जी को प्रोड्यूस करना, वो क्या है, लिमिटेड है। और आप क्या कर रहे हैं, हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिस के लिए क्या है, आपको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस टाइम पे इस डिमांड को, इस एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है, इसको मसल सेल्स कैसे फुलफिल करती है, वो क्या करती है, ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन करती है। क्योंकि ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की अब्सेंस में हो रहा है, तो किस में ब्रेकडाउन होता है, लैक्टिक एसिड, और एनर्जी रिलीज होती है। मतलब जब मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है या ऑक्सीजन अब्सेंट होती है, उस टाइम पे ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में ब्रेक डाउन होता है। तो अब क्या हुआ कि हमारे ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेक डाउन हो, पार्शियल मतलब आधा, मतलब पूरा नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि अभी क्या है, हमारी मसल सेल्स को क्या है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल करने के लिए ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है लैक्टिक एसिड में। तो क्या प्रोड्यूस हुआ, लैक्टिक एसिड। इसी वजह से क्या होता है कि जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी जो मसल्स है उसमें क्रैम्प आ जाते हैं, क्योंकि वहां पे क्या होता है, लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होता है, लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है। इस चीज को, क्रैम्प को रिलीव करने के लिए क्या है, हॉट बाथ, ये हॉट वाटर का बाथ ले या मसाज करें। क्योंकि हॉट बाथ लेने या मसाज से क्या होता है कि जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होगा, और ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। तो अगर हमारा ब्लड का सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा तो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो क्या है कि अब ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो गई, बढ़ गई। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन हुआ है लैक्टिक एसिड में, तो अब क्या होगा, कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा। लैक्टिक एसिड किस में टूट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। यही तो है ना कि हमारा अगर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो किस में टूट रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और एनर्जी रिलीज हो रही है। पर अगर क्या है कि ऑक्सीजन की अब्सेंट में जो हमारा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अल्कोहल, और एनर्जी रिलीज हो रही है। यहाँ पे किस केस की बात करें, कि जब हमारी मसल्स में पार्शियल ब्रेकडाउन हो रहा है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्योंकि पूरी नहीं हो पा रही है, तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, पार्शियल ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लूकोज का लैक्टिक एसिड में। तो ऑक्सीजन की सप्लाई जैसी हुई, जैसी ऑक्सीजन मिली मसल सेल्स को, तो वो क्या करेगा कि वहां पे जो लैक्टिक एसिड है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। अब समझते हैं ब्रीदिंग। देखो, ब्रीदिंग मतलब हमें पता है कि क्या, जब हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो जब क्या करते हैं कि हम ऐसी एयर
को इनहेल करते हैं, जिसमें क्या है ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, उसे क्या कहते हैं इनहेलेशन। और जब हम क्या करते हैं, हम गिविंग आउट करते हैं, जो हम अपनी सांस छोड़ते हैं वो कौन सी एयर छोड़ते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, उसे क्या कहते हैं एक्सहेलेशन। तो ब्रीदिंग क्या है कि जब आप ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ब्रीदिंग क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये हर एक लिविंग ऑर्गन की पूरी लाइफ, जब तक वो जिंदा है तब तक ये चलती रहेगी, क्योंकि सांस ले रहे हैं, जब आप इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं तभी क्या है आप जीवित हैं, और जितनी भी आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट इसी तरीके से पूरी हो रही है। इसके बाद ब्रीदिंग के बाद ब्रीदिंग रेट। ब्रीदिंग रेट क्या होता है, देखो 1 मिनट में कोई भी व्यक्ति कितने टाइम, कितने नंबर ऑफ टाइम्स क्या कर रहा है, ब्रीथ कर रहा है। जैसा आप सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, अब क्या है कि अगर आप कंटिन्यूअसली इनहेल ही करें या कंटिन्यूअसली एक्सहेल करें, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप थोड़ी देर के लिए अपनी जो सांस है उसे रोकेंगे भी, तो क्या है उसके तुरंत बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सहेल करना पड़ेगा। तो ब्रीदिंग रेट क्या होता है कि 1 मिनट में कोई भी पर्सन कितने नंबर ऑफ टाइम्स ब्रीथ कर रहा है या सांस ले रहा है। ब्रीदिंग क्या होती है, ये अल्टरनेटली होता है, मतलब एक बार आप सांस लेते हैं, एक बार सांस छोड़ते हैं। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, ऐसा नहीं है कि आप इनहेल ही करते रह रहे हैं या एक्सहेल ही कर रहे हैं। अल्टरनेटली मतलब एक बार इनहेल करेंगे, एक बार एक्सहेल करेंगे। हाँ, अगर आप थोड़ी देर के लिए आप इनहेल मतलब अपनी सांस रोकने की कोशिश भी करेंगे, पर उसके तुरंत बाद आपको क्या करना है, एक्सहेल ही होगा। ये एक ऑटोमेटिक है, ये नहीं कि आप सांस अंदर ले रहे हैं तो उसके बाद फिर से आप सांस अंदर ले सकते हैं। तो ये क्या है, अल्टरनेटली होता है इनहेल एक्सहेल। अब समझते हैं कि हम ब्रीथ करते क्यों हैं, सांस लेते क्यों। ये तो हमें समझ में आ गया कि हम रेस्पायर क्यों करते हैं, क्योंकि हमारी सेल्स को क्या है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। और वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट कब पूरी होती है, जब हम सांस लेते हैं। उस सांस लेने में क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर जाती है, वो क्या करती है, फूड का ब्रेक डाउन करता है और एनर्जी रिलीज होती है। ये तो हम समझ गए। अब हमें समझना है कि हम ब्रीथ करते कैसे हैं। देखो नॉर्मली क्या है, आपने अपनी नॉस्ट्रिल जो आपकी नाक होती है उससे क्या ली, एयर ली, अपने आपने इनहेल किया ऑक्सीजन को। अब क्या है कि आपकी जो नॉस्ट्रिल है, आपकी जो ये नाक है, उससे क्या हुआ कि नॉस्ट्रिल से नेसल कैविटी से होते हुए आपकी एयर कहाँ पे जाती है, आपके विंड पाइप से होते हुए आपके लंग्स में पहुंचते हैं। आपके पास कितने लंग्स होते हैं, 2 लंग्स होते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो आपने क्या किया, आपने अपनी नॉस्ट्रिल की हेल्प से एयर इनहेल करी। ये एयर नेसल कैविटी से होते हुए आपके विंड पाइप पे जाएगी, नेसल कैविटी के बाद किसमें, विंड पाइप पे, विंड पाइप से आपके लंग्स पे पहुंचेगी। ये लंग्स कहाँ पे होते हैं, ये लंग्स आपकी चेस्ट कैविटी पे प्रेजेंट होते हैं। और ये किससे सराउंडेड रहते हैं, इसका साइड रिब। ये जो आपकी ये दिख रहे हैं आपको, ये जो बाहर को इस तरीके से दिख रहा है ना, ये इस तरीके से ये क्या होते हैं, आपके रिब्स होते हैं। तो हमारे जो लंग्स हैं वो किससे सराउंडेड रहते हैं, रिब से सराउंडेड रहते हैं। तो ये क्या है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि आप किस तरीके से सांस ले रहे हैं, किसकी हेल्प से, नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल की हेल्प से आप सांस लेते हैं। और कहाँ पे पहुंचती है हमारी जो हमने ऑक्सीजन ली, आपके लंग्स में पहुंचती है। अब क्या होता है कि आपके चेस्ट कैविटी पे एक क्या होता है, एक मस्कुलर सीट होती है, ये है मस्कुलर सीट, जिसे हम क्या कहते हैं, डायाफ्राम। ये डायाफ्राम क्या है, हमारी जो चेस्ट कैविटी है उसका एक फ्लोर बनाता है, एक फ्लोर होता है, क्योंकि एक लंग्स के नीचे का जैसे आपकी फर्श है ना, उसी तरीके का एक फ्लोर बनाता है हमारे चेस्ट कैविटी पे डायफ्राम। अब क्या है, जो हमारी ब्रीदिंग है, हम जो सांस लेते हैं उसमें हमारे डायफ्राम और हमारे रिब्स, किस किस का मूवमेंट, रिब्स और डायफ्राम का मूवमेंट ही हमारा क्या करता है, ब्रीदिंग में इन्वॉल्व रहता है। कि हम जब सांस लेते हैं तो किसके मूवमेंट पे, जब हमारा डायफ्राम और रिब्स केज क्या करता है, मूव करता है। किस तरीके से करता है, जब आप इनहेलेशन करते हैं, जब आप सांस अंदर लेते हैं, उस टाइम पे आपके रिब्स क्या करते हैं, ऊपर की तरफ को मूव करते हैं और बाहर की तरफ को। और जब का डायफ्राम है वो नीचे की तरफ को मूव करता है। कौन कौन इन्वॉल्व है, डायफ्राम और रिब्स। कैसे, जब आप सांस अंदर लेते हैं तो आपके रिब्स क्या होते हैं, ऊपर की तरफ को और बाहर की तरफ को मूव करते हैं, और आपका डायफ्राम नीचे की तरफ को मूव करता है। तो उस टाइम पे क्या करता है, आप ऑक्सीजन को अंदर की तरफ लेते हैं। ठीक है, इस टाइम पे क्या हुआ कि जब आपके रिब्स और डायफ्राम का मूवमेंट हुआ, तो उससे आपके चेस्ट कैविटी का जो स्पेस है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और आपके लंग्स में क्या होती है, एयर पहुंच जाती है, और आपके लंग्स क्या है, एयर से भर जाते हैं।
ये कब है? जब आप इनहेलेशन करते हैं, सांस अंदर लेते हैं। अब बात करते हैं एक्सहेलेशन की। जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं उस टाइम पे रिब्स और डायफ्राम का मूवमेंट किस तरीके का होता है? जो रिब्स होते हैं वो नीचे की तरफ को मूव करते हैं और अंदर की तरफ को, और जो डायफ्राम है वो अपनी पुरानी पोजीशन पे, फॉर्मर पोजीशन पे आ जाता है, क्योंकि क्या हुआ? इनहेलेशन में वो नीचे की तरफ मूव करे और एक्सहेलेशन में क्या है? वो अपनी जो उनकी फॉर्मर पोजीशन है, जो उनकी पहले की पोजीशन है, वहां पे वापस आ जाते हैं। इससे क्या होता है? जो चेस्ट कैविटी का एरिया है वो रिड्यूस हो जाएगा, और जो एयर है वो क्या हो जाएगी? हमारे लंग से बाहर चल जाएगी। जो आपको इमेज में दिख रहा है ना, कि जब क्या हुआ? आपके नॉस्ट्रिल से क्या हुआ? आपकी विंड पाइप से होते हुए लंग कहाँ सॉरी एयर कहाँ पहुंची? आपके लंग्स पे पहुंची। अब क्या हुआ? जब आपके रिफ्ट ने क्या किया? बाहर को मूव किया, और आपके डायफ्राम ने क्या करा? नीचे की तरफ को मूव करा। ठीक है, और रिब्स किस तरह से मूव करते हैं? ऊपर की तरफ को और बाहर की तरफ को। तब हमारी क्या हुई? एयर हमारे लंग्स तक पहुंची। पर एक्सहेलेशन में क्या होता है कि जब आपके रिब्स क्या करते हैं? नीचे की तरफ को मूव करते हैं। रिब्स केज ने क्या किया? नीचे के मूव करा और अंदर की तरफ को, और डायफ्राम क्या है? वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है। तो उस टाइम पे क्या होती है? जो हमारी एयर है लंग्स में, जो किसकी फॉर्म में है? कार्बन डाइऑक्साइड की। जो हमें को कौन सी एयर को अपनी बॉडी से बाहर निकलना है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या करता है? जब डायफ्राम क्या होता है? उसको धक्का मारेगा हमारी चेस्ट कैविटी को, तो जो लंग्स में एयर है, मींस कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या जाएगी? बाहर को चले जाएगी। तो इस तरीके से इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है ह्यूमन बींग्स में। और कहाँ पे होता है? हमारे लंग्स में। अभी हमने ह्यूमन बींग्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझा। अब समझते हैं कि ह्यूमन बींग्स के अलावा जो अदर एनिमल्स हैं उनमें कैसे ब्रीथिंग होती है। देखो, बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जिनमें क्या होती है? चेस्ट कैविटी में लंग्स होते हैं ह्यूमन बींग्स की तरह, जैसे एलिफेंट, लायंस, काउ, गोट्स, फ्रॉग, लिजार्ड, स्नेक, बट ये जितने भी एनिमल्स हैं इन सब के पास क्या होते हैं? लंग्स प्रेजेंट होते हैं, कि ह्यूमन बींग्स की तरह क्या करते हैं? रिस्पायर करते हैं। ऐसे बहुत सारे एनिमल हैं जिनमें क्या होती है? चेस्ट कैविटी या लंग्स अब्सेंट होते हैं। उनकी बात करते हैं। सबसे पहले कॉकरोच। कॉकरोच क्या है? इंसेक्ट। जितने भी इंसेक्ट होते हैं इनकी बॉडी की साइड में क्या होती है? स्मॉल ओपनिंग होती है। इन ओपनिंग को क्या कहते हैं? स्पाइरकल्स। यही स्पाइरकल्स क्या कहते हैं? कि ये जिस तरीके से ये ओपनिंग दिख रही है ना, ये क्या होते हैं कि बॉडी में जब भी एयर को अंदर लेना है, इनहेल कर रहा है, तो इन्हीं स्पाइरकल की हेल्प से इंसेक्ट क्या करते हैं? ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। और ये इनहेल करके क्या होते हैं? एयर ट्यूब, जिन्हें ट्रेकिया कहते हैं, उन तक क्या करते हैं? एयर पहुंचाने का काम करते हैं। तो इंसेक्ट में किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है? कि स्पाइरकल की हेल्प से ऑक्सीजन क्या है? ट्रेकियल ट्यूब में पहुंचती है। उसके थ्रू क्या होता है? जो बॉडी टिश्यू है उसमें डिफ्यूज हो जाती है, वहां तक पहुंच के, और कहाँ पे पहुंच जाती है? सेल से, क्योंकि टिश्यू किससे बने? सेल से। तो हमारे कॉकरोच में क्या होता है? कि उसकी बॉडी की साइड में ओपनिंग्स होती हैं जिन्हें स्पाइकल्स कहते हैं। ये सभी इंसेक्ट्स में मिलती है। इसके थ्रू ऑक्सीजन क्या होता है? कॉकरोच की बॉडी के अंदर एंटर करती है, और ट्रैकिया या एयर ट्यूब में पहुंचकर अल्टीमेटली कहाँ पे पहुंच जाती है? सेल्स पे। और वहीं पे क्या होते हैं? क्योंकि हम रेस्पायर करते हैं, या एनिमल्स रेस्पायर क्यों करते हैं? एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, क्योंकि एनर्जी रिलीज ही कब होगी? जब ऑक्सीजन मिलेगी। ऑक्सीजन मिलेगी तो ग्लूकोज या फूड का ब्रेक डाउन होगा। पर हमारे बहुत सारे ऐसे भी एनिमल्स हैं जो बिना ऑक्सीजन के भी क्या करते हैं? रेस्पायर करते हैं, जैसे ईस्ट। अभी हम बात कर रहे हैं कॉकरोच की। तो कॉकरोच में क्या हुआ? स्पाइरकल के थ्रू क्या हुई? ऑक्सीजन एयर ट्यूब या ट्रेकिया तक पहुंची, वहां पे से वो कहाँ पे पहुंची? सेल्स पे। ठीक है। अब क्या है कि सेल्स में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि अभी क्या है? ऑक्सीजन पहुंची, फिर फूड का ब्रेकडाउन हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, फिर जितने भी फंक्शन है कॉकरोच के वो सेल्स परफॉर्म करेगी। अब क्या है? सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड है, वो क्या होती है? ट्रैक या ट्यूब या एयर ट्यूब से क्या होती है? स्पाइरकल तक पहुंचकर बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो इस ये जो एयर ट्यूब या ट्रैकिया है, ये सारे ही इंसेक्ट में मिलते हैं। जो एनिमल के अदर ग्रुप्स होते हैं उसमें ट्रैकिया या एयर ट्यूब अब्सेंट होते हैं। ये किस में मिलते हैं? सिर्फ इंसेक्ट में, जैसे कॉकरोच। अब बात करते हैं अर्थवॉर्म। ठीक है। केचुआ देखा होगा ना आपने। केचुआ क्या करता है? अपनी स्किन से ब्रीथ करता है। ठीक है। जो उसकी स्किन है उसमें कोई भी ऐसा लंग्स प्रेजेंट नहीं है, या उस पे स्पाइरकल्स नहीं है। वो कैसे ब्रीथ कर रहा है? अपनी स्किन की, अपनी त्वचा की हेल्प से। इसीलिए जो अर्थवॉर्म की स्किन होती है वो मॉइस्ट और स्लिमी होती है, क्योंकि इससे क्या होता है? गैसेस इजीली पास हो जाती है।
अर्थवॉर्म के अलावा फ्रॉग, फ्रॉग भी क्या है अपनी स्किन से ब्रीथ करता है। फ्रॉग के पास क्या होता है, ह्यूमन बींग्स की तरह लंग्स प्रेजेंट होते हैं, पर क्या होता है कि जो फ्रॉग है जब वो यंगर होते हैं, छोटे होते हैं, तब उनके पास लंग्स अब्सेंट होते हैं। उस टाइम पे वो पानी में होते हैं तो वो किसकी हेल्प से करते हैं, गिल्स की हेल्प से ऑक्सीजन का रेस्पिरेशन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से, मतलब जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो गिल्स की हेल्प से करते हैं। पर जो पानी के बाहर होते हैं तो अपने किससे करते हैं अपनी ब्रीदिंग की प्रोसेस, अपनी स्किन से। तो फ्रॉग क्या है, एम्फीबियन है, जो क्या करता है अपनी स्किन और अपने लंग्स दोनों का यूज करता है। फ्रॉग में जब यंगर फ्रॉग होते हैं, टेडपोल होता है, उस टाइम पे उनके पास लंग्स अब्सेंट होते हैं। जब वो एडल्ट हो जाते हैं तब उन पे क्या हो जाते हैं, उनके लंग्स डेवलप हो जाते हैं। तो उस टाइम पर वो क्या करते हैं, वाटर में गिल्स की हेल्प से ब्रीथ करते हैं और पानी से बाहर अपनी स्किन से। इसीलिए जो फ्रॉग की स्किन है वो भी क्या होती है, मॉइस्ट और स्लिपरी होती है। ठीक है, अर्थवॉर्म अपनी स्किन से ब्रीथ करता है, फ्रॉग भी अपनी स्किन से ब्रीथ करता है, पर फ्रॉग के पास लंग्स प्रेजेंट होते हैं कब, जब वो एडल्ट हो जाता है। ठीक है, और फ्रॉग गिल्स की हेल्प से भी ब्रीथ करते हैं। अब बात करते हैं ब्रीदिंग अंडर वाटर, जो ऐसे एनिमल जो पानी के अंदर होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एनिमल हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, जैसे हमारी फिश। तो जो फिश है उसके पास क्या होता है, गिल्स होते हैं। गिल्स की हेल्प से जो वाटर में ऑक्सीजन डिजोल्व होती है तो फिश क्या करती है, उसको गिल्स की हेल्प से अपनी बॉडी के अंदर क्या करती है, इनहेल करती है। और इन्हीं गिल्स की हेल्प से क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, क्योंकि गिल्स में क्या होते हैं, ब्लड वेसल की वेल सप्लाइड होती है। क्योंकि ब्लड वेसल्स का काम क्या है, ऑक्सीजन को बॉडी के और पार्ट तक पहुंचाने का काम। तो जो अंडर वाटर जो एनिमल्स होते हैं वो किसकी हेल्प से ऑक्सीजन सांस लेते हैं, गिल्स की हेल्प से। अब हमने एनिमल्स की बात करी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सब के सब क्या करते हैं, सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं। तो क्या प्लांट भी रेस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं? जी हाँ, क्योंकि रेस्पिरेशन की प्रोसेस क्या है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो एनिमल है या प्लांट है, सभी क्या करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, अपने जिंदा रहने के लिए रेस्पायर करते हैं। ठीक है, प्लांट भी एनिमल की तरह क्या करते हैं, एयर से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते हैं। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों अलग अलग प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस में क्या प्लांट क्या करते हैं, अपना खाना तैयार करते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पर यहाँ पे बात कर रहे हैं रेस्पायर की, सांस लेने की। तो प्लांट क्या करते हैं, एयर से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। क्योंकि रेस्पायर करने का मतलब एनर्जी का यूज करना। एनर्जी मिल कैसे रही है, जब आप रेस्पायर कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं। तो प्लांट को भी क्या है, जिंदा रहना है, उनको भी क्या करना है, सरवाइव करना है, और उन्हें क्या है, अपने जितने भी फंक्शन है उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए जो हमारे प्लांट है वो भी क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं। अब क्या होता है, सेल्स में ऑक्सीजन क्या करती है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या करता है, ये काम क्या हो रहा है, हमारी सेल्स में होता है। हमने पूरा एनिमल में यही तो पढ़ा कि एनिमल कहिए, प्लांट कहिए, या कोई भी है, वो क्या कर रहे हैं कि फूड का ब्रेकडाउन कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, बस यहाँ पे अंतर क्या होता है कि अगर ऑक्सीजन की अब्सेंस में अगर ब्रेकडाउन हो रहा है तो वाटर की जगह में अल्कोहल फॉर्म होता है। जो प्लांट्स के जितने भी पार्ट होते हैं, चाहे वो रूट, स्टेम, लीव्स, जितने भी पार्ट होते हैं, ये क्या करते हैं, इंडिपेंडेंटली ऑक्सीजन को ले सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ सकते हैं। मतलब प्लांट का हर एक पार्ट क्या है, ऑक्सीजन को ले सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ सकता है। प्लांट की जो लीव्स होती है उसमें टाइनी पोर्स होते हैं, जिनका काम क्या है, गैसेस एक्सचेंज कराना, जिन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा की हेल्प से ही प्लांट क्या करते हैं, गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। कौन सी गैस का, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। अब क्या है कि हमने कहा कि प्लांट क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। ये ऑक्सीजन वो कहाँ से लेंगे, एनवायरनमेंट से। तो रूट्स क्या करती है, अपने ये एनर्जी जनरेट करने के लिए या अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, जो उसे एनर्जी चाहिए, उसके लिए उसको किसकी जरूरत है, ऑक्सीजन की। वो ऑक्सीजन रूट सेल्स कहाँ से लेती है, रूट्स कहाँ होती है हमारी, बिलो द सॉइल। मतलब हमारी सॉइल में क्या होते हैं, हमारी रूट्स होती है। तो जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, एयर स्पेस होता है।
ये जो स्पेस दिख रहा है, इस एयर स्पेस में क्या होती है, ऑक्सीजन ट्रैप होती है। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। तो रूट्स क्या करती हैं, जो सोयल पार्टिकल के बीच में एयर स्पेस है उससे ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करती हैं और प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाती हैं या एनर्जी जनरेट करती हैं। क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको अपने सर्वाइवल के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, रेस्पायर करना पड़ता है, सांस लेना पड़ता है। तो इसीलिए हर एक लिविंग ऑर्गेन, जितने भी लिविंग ऑर्गेन वो क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।